हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने और हमारे YouTube चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर देखो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूल कर्तव्य के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर आज पेश करने वाला हूँ। मूल कर्तव्य के हमारे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और यहाँ पर अधिकतर वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग मेरी लगातार यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लास के सेशन देख रहे हो तो यहाँ पर आपको खुद ही पता हो गया होगा कि यहाँ पर मैं कोई खिलवाड़ नहीं लेकर के आता हूँ। जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपने आपके लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आ रहा हूँ वहाँ पर बहुत ही प्यारे ऑब्जेक्टिव सेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यर्थ के क्वेश्चन नहीं है। अधिकतर वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए और सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और आज यहाँ पर हम कवर करेंगे मूल कर्तव्य। हम मूल कर्तव्य कहें या मौलिक कर्तव्य कहें, हमारा संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर देखो, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार। कहां से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो, थोड़ा सा हम मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। क्या है हमारे मौलिक कर्तव्य और संविधान में इनके बारे में क्या बताया गया है और हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। थोड़ा सा इनके बारे में नोट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद मैं सभी ऑब्जेक्टिव आपको यहां पर कराने वाला हूं। तो यहाँ पर जैसे देखो, मैंने नोट पॉइंट में लिख रखा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, जो कि वर्तमान में 11 हैं। इस अनुच्छेद के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, अभी आगे आप पूरे 11 मौलिक कर्तव्य देखोगे। यहाँ पर देखो, ये नोट पॉइंट बिल्कुल अपनी नोटबुक में छाप लेना, क्योंकि इतने बड़े नोट पॉइंट से कम आपके 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात रट लेने से आपके आगे आने वाले 10 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक एक शब्द में क्वेश्चन का आंसर छिपा होगा। क्योंकि अभी आप जब आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो आप स्वयं देखोगे। तो यहाँ पर देखो, अपने हम अब पूरे 11 मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। क्या है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य? संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। तो यह हो गया हमारा पहला मौलिक कर्तव्य। देखो, यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य हैं और आपके जबान पर 11 की 11 मौलिक कर्तव्य रटे होने चाहिए, तभी जो आपका ये मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक है ना, पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि पीछे देखो, अभी मैंने आपको जो नोट पॉइंट लिखाया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, वो यहाँ पर पूरा नोट पॉइंट अपनी नोटबुक में छाप लेना और याद कर लेना, क्योंकि उससे लगभग 10 ऑब्जेक्टिव आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, बस इतना ही नोट पॉइंट आप लोग याद कर लेना। अधिक से अधिक यहाँ पर मैं 24 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ, तो लगभग आपके 24 नहीं तो लगभग 20 से 22 ऑब्जेक्टिव तो यहीं से क्लियर हो जाएंगे, केवल 11 मौलिक कर्तव्य याद कर लेने से। और पीछे मैंने जो ये नोट पॉइंट में लिखाया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हम देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है, सेकंड मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करें। देखो, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ये याद कर लेना, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि आखिरकार मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पूरे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद कर लेना। क्योंकि ये याद है ना, तो अभी जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना तो बहुत आपको मदद मिलने वाली है। इसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। इसके बाद हमारा 4 मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। इसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है भारत के लोगों में समसरता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। भारत के लोगों में समसरता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र की समन्वती संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें।
करें। जो नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य है दिया हुआ, राष्ट्र की समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करें। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करें। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें व हिंसा से दूर रहें। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करें। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य है, अब देखो हमारे पहले संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे हमारे 10 मौलिक कर्तव्य। उसके बाद जो हमारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य है ये हमारा बाद में जोड़ा गया। जो 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य है ये हमारा बाद में जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। अब इसमें क्या जोड़ा गया, प्रत्येक बच्चे के अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराएं। ये हमारा देखो यहाँ पर दिया हुआ 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमारे ये टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक एक मौलिक कर्तव्य को अपनी जबान पर रट लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो आगे आने वाले अब जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना, बस इतना आप लोग रट लेना, फिर देखना कैसे ऑब्जेक्टिव अपने आप सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो अब हम पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य के 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो देखो नोट पॉइंट में सबसे ऊपर ये नाम लिखा था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। तो बिल्कुल नोट पॉइंट में ये भी पॉइंट वहां पर छपा था, ऑप्शन नंबर बी 1976 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 4A भाग में और 51A आर्टिकल में, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके वहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद देखो जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो हमारा 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, लेकिन जो स्टार्टिंग में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़े गए। तो ये बात क्लियर आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में संविधान में क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो 10 आचार आदर्श की बात कही गई है ना, तो वही 10 आचार आदर्श जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य ही थे। आप लोगों ने पीछे पूरी तरह से वहां पर पढ़ चुके हो, मैंने आपको 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पूरी तरह से बता दिए हैं। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। अब देखो जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर बात कही जाए तो यहाँ पर सन पूछा जा रहा है। तो लगभग मौलिक कर्तव्यों को कौन से सन में जोड़ा गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1976। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर पता है भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया था। यहाँ पर देखो इतने बार मैं क्वेश्चन का नाम ले लूंगा, वही क्वेश्चन घूम घूम करके आएंगे ना, तो जैसे ही आप वीडियो को देख करके जब बाहर निकलोगे ना तो मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक ऐसे ही हवा में ही कवर हो जाएगा, आपको तैयार भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है।
तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? वो 4 का में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब किस भाग में जोड़ी गई थी? तो यहाँ पर देखो भाग 4 में 4A एक्स्ट्रा जोड़ा गया था, तो यहाँ पर वो बात आपको नहीं बतानी है, यहाँ पर सीधा बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई। तो किस भाग के रूप में जोड़ी? भाग 4 में 4A को जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो किस भाग में? तो भाग 4 में 4A स्पेशल जोड़ा गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कौन से भाग में, तो भाग 4A में जोड़ा गया। उसके बाद आर्टिकल, तो आर्टिकल हमारा 51A हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जो हमारे वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करना। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का हमारा मेन टारगेट, मेन उद्देश्य यही रहा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। देखो जब आप 11 मौलिक कर्तव्य एक बार पूरी तरह से पढ़ लोगे और पढ़ने के बाद उनको अपने माइंड में रिवाइज करके समझ लोगे कि आखिर भारतीय संविधान में इन मौलिक कर्तव्यों को क्यों जोड़ा गया, इनका मतलब क्या है। जब उनको 11 मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे ना, तो पूरी तरह से उनका सार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब पूरी तरह से उनका सार आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर जब इस टाइप से क्वेश्चन कितना भी ना एग्जामिनर आपसे घुमा के पूछ लेना, तो वो आपसे बच के जाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप बिल्कुल सही ऑप्शन पर ही टिक करके आओगे। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए हैं, केवल गैर नागरिकों के लिए हैं, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो यहाँ पर सभी नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। अब देखो मौलिक कर्तव्यों को जैसे ही आप पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें कही गई हैं। एक मानव जीवन के लिए बहुत ही उत्तम बातें कही गई। अगर वो उनका पालन करे ना, तो उसका जीवन के बहुत ही वो इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बातें कही गई हैं कि उसके जीवन के लिए भी सदुपयोगी हों, और यहाँ पर प्रत्येक नागरिक के लिए वो जिनका पालन करे उनके लिए भी सदुपयोगी होंगी। तो बहुत ही प्यारी बातें कही गई हैं, लेकिन वो जो भी बातें कही गई हैं उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता आप पर। आपको उन मौलिक कर्तव्यों को पढ़ करके अपने आप को काबिल बनाना है, अपने आप को लायक बनाना है, अपने आप को सही करना है। लेकिन सरकार आपको उन मौलिक कर्तव्यों को लेकर के दंड देने नहीं आएगी, ना ही सरकार के द्वारा आपको जबरदस्ती उन मौलिक कर्तव्यों को मनवाया जाएगा।
तो यहाँ पर देखो, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। अब देखो किस अनुच्छेद में संदर्भित है, स्पेशली ये बात कही गई है, तो ये बात स्पेशली आर्टिकल नंबर 48A में है। और बाकी मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली आर्टिकल को लेकर के पूछा गया है, तो यहाँ पर स्पेशली आर्टिकल 48A में ये बात पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों की अदायगी। तो यहाँ पर जो तीनों पॉइंट आपने देखा ये बिल्कुल सही है। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हमें क्या सिखाते हैं, राज्य के आज्ञा पालन करो, कानून के आज्ञा पालन करो, समाज का आज्ञा पालन करो, लेकिन मौलिक कर्तव्य में कहीं पर भी करों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो मौलिक कर्तव्य में करों की अदायगी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो यहाँ पर जो 3 पॉइंट हैं ए, बी और डी, ये पूरी तरह से मौलिक कर्तव्य में लिखे गए हैं। एक एक मौलिक कर्तव्य आप पढ़ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मौलिक कर्तव्य में कहीं पर भी धर्म को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है, ना ही धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कोई बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो यहाँ पर देखो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अब यहाँ पर देखो पूछा गया कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य में ना ही जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ऐसी वहाँ पर कोई बात ही नहीं कही गई। जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, वहाँ पर बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की कोई बात नहीं कही गई। वहाँ पर हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया, वहां पर यह बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावक उचित शिक्षा का माहौल तैयार करें। तो यहां पर यह बात कही गई है, ना कि यहां पर बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो ये भी बात वहां पर नहीं कही गई है। ये बात तो हमारे आर्टिकल नंबर 17 में कही गई है, तो मौलिक कर्तव्य में ये बात भी नहीं कही गई है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बात बिल्कुल वहां पर कही गई है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो यहाँ पर देखो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। देखो मौलिक कर्तव्य जैसे ही आप पढ़ोगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बिल्कुल आप लोग अपनी जबान पर रख लेना। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा, और उसके पहले जो मैंने थोड़ा सा और नोट पॉइंट लिखाया था, सारे क्वेश्चन लगभग मैंने जितने यहाँ पर क्वेश्चन कराए 24 क्वेश्चन कराए, केवल उतना पढ़ने से ही आपके यहाँ पर ये 24 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये 24 क्वेश्चन वो हैं, कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। अधिकतर क्वेश्चन इसमें एक बार नहीं कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। क्योंकि मौलिक कर्तव्य में जो बात कही गई है, आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, यहाँ पर बिल्कुल मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में कहा गया है। भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये भी मौलिक कर्तव्य में बात कही गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, भारत के सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखो जो पीछे वाला भी आपका क्वेश्चन था वो भी नहीं शब्द को लेकर के था और आगे वाला शब्द भी जो है आपका नहीं शब्द को लेकर के है। तो आप लोग जब यार एग्जाम में बैठा करो ना तो ये नहीं शब्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, हर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम करता है। आपने थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर भटकाया और नहीं को ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन को गलत होने में माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आपको पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे शब्दों को वहां पर एग्जाम में बिल्कुल ध्यान दे करके ही ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि आपने अगर यहाँ पर नहीं पढ़ा होता तो पहला ही ऑप्शन पढ़ा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हाँ मौलिक कर्तव्य में ऐसी लाइन तो लिखी थी, ऐसा एक मौलिक कर्तव्य हमारा था, तो बिल्कुल आपने ऑप्शन नंबर 1 को ही टिक करके चले गए। लेकिन यहाँ पर यार ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य में कहा गया, हिंसा का परित्याग करना मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, भारत के सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता को बनाए रखना ये भी बात बिल्कुल मौलिक कर्तव्य में कही गई। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी धर्म को लेकर के कोई बात नहीं कही गई। पीछे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ऐसी वहां पर कोई बात नहीं कही गई है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। क्या यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रगति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना, उपरयुक्त सभी। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने मौलिक कर्तव्य को, यार मैं बार बार कर रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग बिल्कुल वो नोट पॉइंट एक बार पढ़ लेना। बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो यहाँ पर पूरी तरह से वो नोट पॉइंट पढ़ने से ही कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो मौलिक कर्तव्य में राष्ट्रगान, ध्वज आदि के सम्मान करने की भी बात कही गई थी, वैज्ञानिक प्रगति का विकास करना ये भी वहां पर मौलिक कर्तव्य था, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य में एक पॉइंट हमारा था। उपरयुक्त सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो ये बात तो यार बिल्कुल आपको पता होगी, मैं कई बार बता चुका हूं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4A में आर्टिकल नंबर 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। अब देखो बेशक आपको क्वेश्चन पढ़ने में एक बार कम समझ में आया हो, लेकिन अगर आपको वो नोट पॉइंट और आपके 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में माइक्रो सेकंड भी नहीं लगेंगे। जैसे ही आपने ऑप्शन नंबर 4 को पढ़ा, यहाँ पर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, तो ये बात यार मेरे भाई मेरी बहन कहां पर लिखी हुई है ये हमें बताओ कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना कौन से मौलिक कर्तव्य में ये बात कही गई है। तो वहां पर ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपसे हम पूछने वाले हैं एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन वो होगा इसी सेशन से होगा जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से बिल्कुल एंड पॉइंट तक वीडियो देखा है। बीच में यहीं से कोई क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार मैंने सेशन को कितनी अच्छी तरीके से देखा, और आपकी माइंड की पावर भी समझ में आ जाएगी, आपने जो वीडियो देख करके आए हो उसे कितनी अच्छी तरीके से देखा है। तो यहाँ पर और आपको अगर पहले से पता हो तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। आज का जो आपका क्वेश्चन है, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दिल खोल करके यार छाप देना जो कुछ भी इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता है, या मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो कुछ भी आपको पहले से पता था, आपने जो इस सेशन को देखा, सेशन से देख करके सीखा, वो सब कुछ यार कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्योंकि देखो यार
कमेंट बॉक्स में छापने से क्या होता है ना, एक बार जो आप लोग मेहनत से उसे लिखते हो, टाइप करते हो और छापते हो, वो क्वेश्चन तो यार आपके लिए बहुत ही लंबे समय के लिए आपका तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ यार, मौलिक कर्तव्य के बारे में जितना जो कुछ आपको पता हो, अधिक इस क्वेश्चन के बारे में तो छाप ही देना, और मौलिक कर्तव्य के बारे में जितने कुछ अधिक से अधिक पॉइंट छाप सको तो वो भी छाप देना। दोस्तों आज का मेरा सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताओ। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करने से किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।